नमस्कार, आप देखना शुरू कर चुके हैं फर्स्ट लुक बिहार। मैं सिजल आपके साथ और अभी हम मौजूद है शिक्षक अभ्यर्थी के जो बीपीएससी का रिज़ल्ट है उसने जारी कर दिया गया है। उसके बाद अभी काउंसलिंग और रजिस्ट्रेशन का प्रोसेस चल रहा है। जो भी कागजात रजिस्ट्रेशन में लग रहे हैं, यहाँ क्रमतः लोग खड़े हैं रजिस्ट्रेशन करवाने के लिए और काउंसलिंग की प्रक्रिया में भी शामिल होने के लिए। काउंसलिंग की प्रक्रिया 18 तारीख यानी कल से ही शुरू हो चुकी है। यहाँ कुछ लोग कतार में खड़े, उनसे बात करेंगे कि बीपीएससी कैंडिडेट आप नियोजित शिक्षक से रही हैं या फिर डायरेक्ट बीपीएससी से अभी फर्स्ट टाइम एग्जाम? नियोजित टीचर रहे हैं अभी तक, और अभी बीपीएससी में तो अभी हुआ है, तो देन आप नियमित टीचर हो जाएंगे। तो ये किस प्राथमिक की से हैं या फिर मिडिल स्कूल से हैं या फिर अपर लेवल? प्राथमिक में नियोजित टीचर थे, अभी +2 में हुआ है फिजिक्स में। तो बीएड के भी बहुत लोग खास आक्रोशित है क्योंकि बीपीएससी के एग्ज़ाम से थ्रू अब होना है। बीएड वालों का को परेशानी और इस पर क्या कहेंगे? बीएड वालों का 1 to 5 में बीएड वालों का नहीं हुआ है, डीएलएड वालों के लिए है वो। तो कहीं ना कहीं मतलब ठीक है मेरी नज़र में, क्योंकि बीएड वालों के पास अदर ऑप्शंस है, जैसे +2 के लिए एंड हाई स्कूल में बीएड वालों के पास ऑप्शंस है, बट डीएलएड वालों के लिए 1 to 5 में ही ऑप्शन है। तो मेरी नज़र में तो ठीक डिसीजन है, क्योंकि डीएलएड वालों के पास एक ही ऑप्शन है। नहीं तो बीएड वालों को भी अब बीपीएससी के थ्रू जो एग्ज़ाम कंडक्ट किया गया वो देकर अब ही निकाल पाएंगे। तो इस ये नए नियम से बहुत लोग आक्रोशित भी देखने को मिले, तो उस पर क्या कहेंगे? नहीं, ठीक है, एग्ज़ाम तो अच्छा लेवल का था और इससे एक अच्छे टीचर मिलेंगे बिहार में। तो एग्ज़ाम होना बिल्कुल सही था, इसमें आक्रोशित होने वाली बात। बहुत धन्यवाद। लोगों ने कहा है कि बीपीएससी के थ्रू एग्ज़ाम होगा जिससे लोगों को एक सुचारू रूप से संचालित करने वाले एक अच्छे शिक्षक बिहार को मिल पाएंगे। और कुछ लोगों से यहाँ बात करेंगे कि तो नियोजित टीचर से नियमित टीचर बन पा रहे हैं, तो इस पर क्या कहेंगे? बहुत खुशी है जो हम लोग नियमित टीचर का नियोजित का धब्बा हम लोग के ऊपर से अब हट जाएगा। तो किस सब्जेक्ट से आप नियोजित? होम साइंस से। हाँ। तो ये बीपीएससी का एग्ज़ाम इस बार का पेपर किस हिसाब से रहा, मतलब क्लियर करने के बाद कैसी खुशी? बहुत ही खुशी हो रही है। तो आप देख ही रहे हैं जो लेवल था उस अनुसार से उसका कटअप कैसे गया। बहुत खुशी हो रही है क्लियर करके। जो हम लोग नियोजित टीचर पर अक्सर लगता था जो नहीं कर पाएंगे, बीपीएससी का एग्ज़ाम नहीं देना चाहते हैं, तो हमने दिया, क्लियर भी हो गया, तो बहुत खुशी हो रही है। तो काउंसलिंग का प्रोसेस आज है, तो आप आज काउंसलिंग के प्रोसेस क्या है कि डॉक्यूमेंटेशन के प्रोसेस? ये डॉक्यूमेंटेशन का प्रोसेस है, मगर साइट अभी नहीं चल रहा है, तो थोड़ी परेशानी यही हो रही है। अभी तो रिजल्ट भी और विषय का नहीं आया है, तो साइट थोड़ा सा अभी बीपीएससी का देख ही नहीं है, ध्वस्त हो जा रहा है सब्जेक्ट के कारण अभी रुके हुए रिजल्ट अभी। हाँ, रुके, उनका भी धड़कन तेज हो गया, उनका भी क्लियर हो। सभी को मेरी यही शुभकामनाएं, सबका रिजल्ट आ जाए और अच्छा। तो धन्यवाद। और लोग यहाँ लाइन में खड़े हैं, उनसे भी बात करने का कोशिश करेंगे कि मैम ये आप नियोजित टीचर थी पहले या फिर डायरेक्ट टीचर थे अप्लाई? छठे चरण में नियोजित थी मैं। आपका सब्जेक्ट क्या? छठे चरण में थी, 1 to 5 में थी, और मेरा एस्टेट 2019 क्लियर था, तो उसके बेसिस पे बीपीएससी में करना ही था हमें ये वाला। अच्छा, तो ये अभी काउंसलिंग का प्रोसेस भी चल रहा है कुछ सब्जेक्ट्स को लेकर, तो आपका कौन सा सब्जेक्ट? मेरा केमिस्ट्री है, +2 में केमिस्ट्री है मेरा। तो अभी डॉक्यूमेंटेशन का प्रोसेस आपका पूरा हो गया? मेरा सब कुछ हो गया, और सर्वर में कुछ प्रॉब्लम है जिसके कारण जो फाइनल अपना लेटर है वो नहीं निकल पा रहा है, तो जैसे ही निकलेगा मुझे मिल जाएगा, मेरा हो गया है सारा। तो काउंसलिंग का डेट आपका कब का? काउंसलिंग का आज का है। आज का? ये तो मतलब डॉक्यूमेंटेशन प्रोसेस के बाद डायरेक्ट काउंसलिंग? नहीं, आज जो था वो काउंसलिंग के बाद आपको ओरिएंटेशन उसके लिए भेजना था, इंडक्शन ट्रेनिंग के लिए भेजना था। तो ये लोग भेज रहे हैं हम लोगों को, डाइट वगैरह में डाइट है जो पीटीईसी है, तो अभी जाएंगे जहाँ भी ये देंगे हमें, तो बस लेटर निकलना है, वो सर्वर के कारण थोड़ा इशू हो गया। अच्छा, बीएड वालों में काफ़ी आक्रोश देखने को मिल रहा है क्योंकि प्राइमरी टीचर्स से उन्हें हटा दिया गया कि प्राइमरी टीचर्स में बीएड वाले नहीं फिल कर सकते, उस पर क्या? देखिए, दोनों चीज़ें हैं, दोनों बातें अगर उनके एस्पेक्ट से हम देखें बीएड वालों के, तो उनको लग रहा होगा कि हाँ मेरे साथ गलत हुआ है, लेकिन अगर इसको ब्रॉडर टर्म में हम देखें तो हमें ये लगता है कि जैसे बोला जाता है ना कि बीएड 6 to 8 भी है, 9, 10th भी है, 11, 12th भी है, तो फिर ठीक माना जाएगा। ऐसे ऑप्शंस उनके पास अभी है बाकी? हाँ, उनके पास ऑप्शंस है और उनको इसको पॉजिटिव में लेके आगे बढ़ना चाहिए। उनको कोशिश करना चाहिए, 6 to 8 अभी आने वाला है, 9, 10th, 11, 12th जहाँ भी वो करते हैं अपने एलिजिबिलिटी को रखते हैं, वहाँ उनको कोशिश करना चाहिए।
बहुत बहुत धन्यवाद। और लोग हैं यहाँ पर डॉक्यूमेंटेशन कर रहे हैं, उनसे भी बात करने का कोशिश करेंगे कि सर यहाँ पर आपका डॉक्यूमेंटेशन का काम हो गया था? नहीं, अभी स्टार्ट ही हुआ है मैंने। और काउंसलिंग का प्रोसेस में? काउंसलिंग प्रोसेस है, सर्वर था फेल है, इससे थोड़ा काम स्लो हो रहा है। अच्छा, ये नियोजित शिक्षक थे या फिर डायरेक्ट बीपीएससी? नहीं, हम लोग डायरेक्ट बीपीएससी हैं। डायरेक्ट बीपीएससी का एग्जाम दिए, तो ये फर्स्ट अटेम्प्ट में क्लियर हो गया? फर्स्ट टाइम में बीपीएससी फर्स्ट बार ही ले रही है। बीपीएससी फर्स्ट बार ले रही है, जी। लेकिन बीएड आपने कर रखा है? नहीं, डीलेट किया मैंने। क्योंकि बीएड वाले काफ़ी आक्रोशित है इस बीपीएससी वाले से, उस पर क्या कहेंगे? ये तो आक्रोशित है, इसलिए देखिए इसमें सरकार की कुछ गड़बड़ी थी, जिस कारण से हुआ, चूँकि पहले सरकार ने इसको अनुमति दे दी, इसलिए काफ़ी लोगों ने बीएड करना चालू कर दिया। अगर ये अनुमति नहीं दी रहती या एनसीईआरटी ने नहीं दी रहती तो कोई भी बीएड जिसको 1 to 5 करना वो बीएड नहीं करता, इसलिए थोड़ा सा गड़बड़ी हुई है इसमें थोड़ा ध्यान रखना चाहिए। तो अभी सुप्रीम कोर्ट ने बोला है कि इस पर अभी सुनवाई नहीं की है, तो उस पर आपको क्या लगता है कि अब क्या कर देंगे अलाउ कि 1 to 5 बीएड वाले भी दे सकते हैं? अब सर्वोच्च न्यायालय का मामला, इसमें तो कहना उचित नहीं है, क्योंकि वहाँ जस्ट न्यायाधीश महोदय जो न्याय करेंगे वो सर्वोपरि माने जाएंगे, इसलिए। धन्यवाद। हम लोग इन लोगों से बात किया और लोगों से बात करने की कोशिश करेंगे इधर कि उनको क्या लगता है कि बीएड वाले को इस बार सुप्रीम कोर्ट में क्या लगता है कि बीएड वालों को मौका मिलेगा 1 to 5 में। तो सर यहाँ पर हम कितने देरों से यहाँ पे कितने देर से अभी काउंसलिंग के लिए लाइन में खड़े हैं? अभी तो मुझे आए 1 घंटा हुआ है, मैं तो अभी तो आपका प्रोसेस लगभग कंप्लीट है? नहीं, अभी तो स्टार्टिंग ही हुआ है। अभी नेट और हाँ, नेट स्लो चल रहा है, इसलिए काम नहीं हो पा रहा। अच्छा, ये डायरेक्ट आपने इस बार बीपीएससी का एग्जाम दिया या नियोजित शिक्षक से? डायरेक्ट हाँ। तो ये इस बार एग्जाम आप किस सब्जेक्ट में दिए थे? मेरा बॉटनी था। और ये बीएड आपने कर रखा है? या बीएड वालों का ये काफ़ी मतलब इस बार उग्र प्रदर्शन भी हुआ, क्योंकि बीपीएससी का एग्ज़ाम देकर होना था और फिर प्राइमरी वाले में भी नहीं भर सकते थे। तो आपका सेकेंडरी है? हाँ, मेरा 11 12 है। तो ये इस बीएड आपने कर रखा है और उसके बाद फिर बीपीएससी से एग्ज़ाम दिया, तो फिर आपको भी तो बहुत लोगों ने कहा होगा कि मतलब बीएड करके फिर बीपीएससी का एग्ज़ाम, तो उस पर आपका क्या रिएक्शन रहा? देखिए, एग्ज़ाम हो लेना कोई बुरी बात नहीं थी, एग्ज़ाम हुआ, लेकिन यही शेड्यूल हम लोग को पहले से माइंड मेकअप नहीं था कि एसकेट के बाद ये सब भी हम लोग को फेस करना होगा। तो थोड़ा पहले से पता रहता तो हम लोग इसके लिए प्रिपेयर रहते, तो हम लोग तो उतना प्रिपेयर नहीं थे। भी बहुत सारा ना डे बाय डे रोज इसमें चेंजेज आते गए, इसके कारण भी थोड़ा सा हम लोग को भी परेशानी हुआ। तो बीएड करने के बाद फिर जो एक्स्ट्रा बीपीएससी का सिलेबस बना, तो उस पर कितनी परेशानियों का सामना? हाँ, परेशानी तो हुई, क्योंकि सिलेबस वास्ट था, क्वेश्चन भी हार्ड आए थे, सबने देखा है, और उस हिसाब से तैयारी का हम लोग को टाइम नहीं बहुत कम मिला। फिर भी उतने कम तैयारी में आपने क्लियर कर लिया, इसलिए बहुत बहुत बधाई। थैंक यू। हाँ, बहुत बहुत धन्यवाद। और लोगों से बात करने की कोशिश करेंगे कि आपने इस बार बीपीएससी का एग्जाम डायरेक्ट क्लियर किया या नियोजित शिक्षक से नियमित शिक्षक? डायरेक्ट बीपीएससी क्लियर किए। और आपका सब्जेक्ट क्या है? इंग्लिश। प्राइमरी में रहा कि उच्च माध्यमिक में रहा कि माध्यमिक? +2 में रहा। तो ये +2 में आपने बीएड कर रखा है? हाँ, बीएड और एमएड दोनों कर रखे हैं। तो ये बीएड करने के बाद एमएड करने के बाद फिर बीपीएससी का एग्ज़ाम दिया, तो फिर बहुत लोगों में उग्र प्रदर्शन भी हुआ था इस चीज़ को लेकर कि बीएड के बाद बीपीएससी का एग्ज़ाम जो नया नियम था इस बार से शुरू हुआ है, तो उस पर क्या कहेंगे? नहीं, चूँकि बीएससी को तो मेरिटोरियस स्टूडेंट की ज़रूरत है, और बिहार के शिक्षा व्यवस्था को सुधार करने के लिए जब अच्छे टीचर आएंगे, अच्छे शिक्षक आएंगे, तभी शिक्षा व्यवस्था सुधरेगा। तो इस स्थिति में बीपीएससी का जो कदम है वो सराहनीय है और वो अच्छा है। इसी तरह से शिक्षकों का बहाली होना चाहिए, ताकि जो विद्यार्थियों में छुपा मेरिट है, अच्छे टीचर होंगे तभी मेरिट निकल कर के आएगा, अन्यथा मेरिट निकल कर नहीं आएगा। और प्राइमरी सेक्शन में जो बीएड के अभ्यर्थियों को रोक दिया गया कि 1 to 5 में बीएड के अभ्यर्थी नहीं फिल कर सकते फॉर्म, उस पर क्या कहेंगे? नहीं, हमारा ये कहना है कि जिसका जो अधिकार है उसी को अधिकार मिले। अगर डीएलएड वाले को प्राइमरी का अधिकार है तो डीएलएड वाले को मिले, और बीएड वाले को जो +2 है, सीनियर सेकेंडरी है, तो इनका जो अधिकार क्षेत्र है वहीं पे मिले, क्योंकि सबका अधिकार सब नहीं छीने। जिसका जो लिमिटेड दायरा है सब अपने दायरा में लिमिटेड है। तो सुप्रीम कोर्ट का अभी नियम आना बाकी है, मतलब अनाउंसमेंट बाकी है कि अभी प्राइमरी सेक्शन में बीएड वाले, क्योंकि बीएड वाले ने बहुत याचिका दायर किया, तो उस पर अभी सुप्रीम कोर्ट का फैसला आना बाकी है। तो आपको क्या लगता है सुप्रीम कोर्ट इस बार कहेंगे कि बीएड वालों के हित में फैसला लेंगे, डीएलएड वालों को के साथ साथ बीएड वाले भी अब प्राइमरी सेक्शन में फिल कर पाएंगे? आपको क्या लगता है? नहीं, सुप्रीम कोर्ट तो ऑलरेडी उत्तराखंड के जो गैजेट था उसके अनुसार बीएड वाले को आउट कर दिया था। तो एक बार जो डिसीजन सुप्रीम कोर्ट का होता है उसको चेंज करना शायद हमको लगता है कि बहुत मुश्किल होता है। तो हालांकि बीएड वाले ने बहुत कोशिश किया है, मगर इसकी संभावना बहुत कम रह रही है, क्योंकि एनसीटी ने भी उसको बीएड वाले के जो
तरफ से जो बयान था वो उसके विरुद्ध में दिया है। तो बीएड वाले का आउट होना ये सौभाग्य कहिए या दुर्भाग्य कहिए, ये उनके भाग में है, मगर डीएलएड वाले को मौका मिला है तो ये भी अच्छी बात है। जी बहुत बहुत धन्यवाद। हमने कुछ अभ्यर्थियों से बात किया, कुछ काउंसलिंग प्रोसेस में हैं अभी, कुछ का हो चुका है। तो उन्होंने कहा कि बीएड वालों के प्राइमरी सेक्शन में अप्लाई करने वाले पे बात पर कहा है कि सुप्रीम कोर्ट ने जब एक बार याचिका खारिज कर दिया तो दोबारा उस पर सुनवाई पॉजिटिव होगा, इसका कम ही आसार लग रहे हैं लोगों को। लोगों ने यह भी कहा कि बीएड करने के बाद फिर बीपीएससी का एग्ज़ाम देने में भी काफ़ी परेशानियों का सामना करना पड़ा। सिलेबस वास्ट होने के कारण तैयारी में थोड़ी दिक्कत आई, लेकिन फिर भी लोगों ने तैयारी करके यहाँ क्लियर कर लिया है एग्ज़ाम, और लोगों में काफ़ी खुशी भी दिखी है कि जो नियोजित शिक्षक से नियमित शिक्षक बने हैं उनकी खुशी साफ जाहिर दिख रही है कि अब वो नियमित शिक्षक बन चुके हैं और अब उनसे नियोजित का टैग हट चुका है और एक शिक्षक की जो पूर्ण तरह से शिक्षक बनने का जो सौभाग्य होता है वो उन्होंने कहा है कि वो अब उन्हें मिला है। तो इस खबर के लिए बस इतना ही, और खबरों के लिए बने रहिए हमारे साथ। हमारे फेसबुक चैनल को लाइक कीजिए, हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।